हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज सुबह सुबह उठते ही मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई ना, क्योंकि सामान देख देख के और मेरी हालत ख़राब हुए जा रही थी। सामान सेट करने से ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी जिस हिसाब से सामान फैला हुआ था। और ये जो बॉक्सेस रखे हुए हैं इनमें था मेरे फ्रिज का सामान। जैसे ही मैंने इसका सामान ऊपर का थोड़ा हटाया और इस बॉक्स को देख के मेरा दिमाग लिटरली इतना ज़्यादा खराब हो गया ना कि मुझे चीज़ें कुछ समझ में आ ही नहीं रही थी। पहले खड़े होके मैंने कुछ देर तक चीज़ों को समझने की कोशिश की, सामान को किस तरीके से इसको मैं साफ़ करूँगी, किस तरीके से मैं अलग अलग करूँगी, वो चीज़ें मैंने समझने की कोशिश की। क्योंकि इस वाले कार्टन बॉक्स में इन्होंने गद मद सारा इतना कुछ कर रखा था। और जब ये सामान उतार के गए हैं तो ये बोल के गए हैं कि इसमें फ्रीज़र का और फ्रिज का सामान है, आप पहले इसको निकाल लेना। बट मुझे ये लगा कि शायद इसमें फ्रिज वाला सामान है, जो बॉक्सेस वगैरह हैं, तो इनको हम बाद में निकाल लेंगे। लेकिन जब मैंने इस बॉक्स के ऊपर का सामान हटाया, भाई इसमें मतलब आइसक्रीम के डब्बे तक इन्होंने इसमें डाल रखे थे, जिसमें थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम बची हुई थी, सब डब्बे इसमें थे। मेरा जो मटर मैं स्टोर करके रखती हूँ वो डब्बा इसके अंदर डाल रखा था। मसालों में ऐसे ही टेप लगा के मसाले इसके अंदर डाल रखे थे। सब्जियां इसके अंदर पड़ी हुई थी ऐसे ही खुली। और सारी चीज़ों का मॉइस्चर एक दूसरे में आके मटर का जो है पूरा जो डीप फ्रीज हो रखी थी वो मेल्ट हो गई बर्फ़, और वो सारा लीक हो गया। मसालों में सारा पानी चला गया, मसाले के डब्बे सारे चिपचिप हो गए, केचप के जो डब्बे थे वो चिपचिप हो गए। इस डब्बे का हाल और इस डब्बे के सामान का हाल देख के मेरा दिमाग लिटरली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। मुझे ये हुआ कि नहीं, पहले ना मैं सोफ़े वगैरह साफ़ करती हूँ और पहले ये जो पॉलीथिन्स में ये लोग कपड़े बांध बांध के ला रखे हैं इनको मैं जो है अरेंज कर लेती हूँ। इस बार तो सच में ये मूवर पैकर्स ने इतना ज़्यादा मतलब दिमाग की दही कर दी ना, कि पिछली बार बहुत अच्छे से तरतीब से सामान आया था, बहुत कायदे से एक प्रोफेशनल तरीके से सामान पैक किया था। लेकिन इस बार जो है लेबल दूसरी आई थी, उसके कारण सामान जो है वो भी ढंग से नहीं आ पाया, नुकसान इतना ज़्यादा हुआ। दूसरा, ये लोग कपड़े ना, आप ये देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स थी, इनके अंदर कपड़े बांध बांध के ला रखे थे, और जिसमें मोस्ट ऑफ कपड़े जो है मैंने और लकी ने पैक कर दिए थे कार्टन बॉक्सेस में। भाई ने मुझे कार्टन बॉक्सेस दे दिए थे, उसमें मैं पैक कर चुकी थी, 12-15 बॉक्सेस बने थे। उसके बाद जो हम लोगों ने कपड़े धो धो के रखे हुए थे, तो हस्बैंड ने कहा कि वो अपने आप पैक कर लेंगे, इनको अब तुम छोड़ दो, नहीं तो हम उनको भी अपने लगेज वगैरह में डाल के ला रहे थे। लेकिन इन्होंने, आप ये देखो, जो सोफ़े के कुशन्स है वो भी पॉलीथीन में डाल रखे हैं, कपड़े भी पॉलीथीन में, जो हाथ में आया सब पॉलीथीन में डाला, गांठ लगाई और चल मेरे भाई। अब यहाँ पे जो है पॉलीथीन्स वगैरह निपटाने के बाद जो है मैं बैठ गई हूँ ये कार्टन बॉक्सेस खाली करने के लिए। तो इन कार्टन बॉक्सेस में मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप देखना, मैं जैसे जैसे इसमें से सामान निकाल रही थी ना, मेरा इतना ज़्यादा मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी। और मुझे ये लग रहा था कि यार मैं कैसे सॉर्ट करूँ इस जो ये एक मेस मचा हुआ है, इसको मैं कैसे सॉर्ट करूँ। ये जो डब्बा मैंने निकाला है ये आइसक्रीम का है, इसके अंदर आइसक्रीम है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर उसमें आइसक्रीम रखी हुई है तो या तो भाई आप लोग उस आइसक्रीम को खा लो, या उस आइसक्रीम को आप वहीं छोड़ दो। आप सामान के अंदर आइसक्रीम को पैक कर रहे हो, ऊपर से टेप लगा रहे हो, हीट होके, और वो मेल्ट होनी ऑब्वियस है। आइसक्रीम कितनी देर तक जमी रहेगी, और अगर आपने खुद ने होममेड आइसक्रीम है तो वो थोड़ा टाइम चल जाती है। लेकिन ये जो डब्बों वाली आइसक्रीम होती है, ब्रिक होती है, इसको आप 5 मिनट के लिए हवा में रख दो, ये बह के चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें पाम ऑयल होता है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है। और यहाँ जो है मसाले मेरे इतने ज़्यादा बर्बाद हुए हैं, जिसकी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना इस बार नुकसान हुआ है। और नुकसान देख देख के इस बार लकी का भी बहुत खून जला है, मेरा भी बहुत खून जला है। अब ये देखो, ये टोकरी है, इसके अंदर ऐसे कैसे टमाटर डाल रखे हैं, ऐसा कैसे सारे मसाले छोड़ रखे हैं। टोकरियाँ मतलब ऐसे रख रख के इन्होंने, टोकरियाँ मैंने सारी मजवाई थी, टोकरियाँ रख रख के उसके अंदर सामान डाल रखा है। अब ये कैरी बैग पूरा भर गया था, ये पूरा नीचे से गीला गीला हो गया। मुझे ये हुआ ऐसा ना हो ये फट जाए, तो इसको मैं बाहर कूड़े की जगह पे रखा ही, और मैं ये कार्टन बॉक्स ले आई जिसमें मैं कूड़ा डालने वाली हूँ। अब यहाँ पे जैसे 1-2 पैकेट्स ना एक्सपायरी डेट के भी निकले, जैसे मसाले वगैरह मैं यूज़ कर रही थी, थोड़ा बहुत बचा,
तो वो एक्सपायरी डेट है। सॉस वगैरह टमाटो केचप हम लोग इतना नहीं खाते हैं, तो वो 2-3 पैकेट्स थे जो एक्सपायर हो रखे थे, तो वो मैंने फेंक दिए, डिस्कार्ड कर दिए। और ये एक पैकेट जो है ये अभी ठीक था, तो ये मैंने रख लिया, क्योंकि जानते ही हो आप कि केचप, जैम और पीनट बटर वगैरह ये मेरे घर में यूज़ नहीं होता। चॉकलेट्स वगैरह मेरे घर में यूज़ नहीं होती हैं। हाँ, डार्क चॉकलेट जो है वो मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो वो लेके आते हैं अपनी अलग से, उनकी अलग से जो है वो एक जो चॉकलेट पूरा आता है वो लेके आते हैं, रॉ चॉकलेट जो होती है कड़वी वाली। सो यहाँ पे जो है ये जो मुझे लग रहा था ना कि डिस्कार्डेड है, वो मैं फेंक रही थी, डिस्कार्ड करने के लिए एक्सपायरी डेट का वो मैं फेंक रही थी। और कुछ चीज़ें तो मैंने सिर्फ इस कारण से फेंकी क्योंकि वो पूरी गीली होके, मसाले लग के, पूरी चिपक के उनके अंदर सारा सब चला गया, तो इस वजह से मैंने फेंकी। ड्राई फ्रूट्स इसी में डाले हुए थे भाई साहब। आप ये देखो टेबल पे जो मैंने पन्नी में रखी वो किशमिश है, वो कम से कम 1.5-2 किलो किशमिश, 2 किलो से भी ज़्यादा किशमिश है। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, चीनी का पैकेट, हल्दी का पैकेट, बेसन का पैकेट, मतलब उनके हाथ में जो कुछ आया वो जैसे आया तैसे इन्होंने पैक कर दिया। बस ये था कि इधर से उठा के उधर पटकना है। सब्जियां पूरी ऐसी कैसी पन्नी की पन्नी डाली हुई हैं, कहीं टोकरी में डाली हुई हैं, जो पन्नी में थी वो भी ख़राब हो गई क्योंकि मटर का पानी निकला। फ्रिज में जो सब्जियां थी वो ठंडी हो रखी थी, उनको डाला, वो हीट होने के कारण उनका पानी, उनका मॉइस्चर निकला, वो गल गई। तो बहुत ज़्यादा जो है सामान ख़राब हुआ है। खैर यहाँ जो है ये जो डब्बा मैंने खाली किया है नीचे से पूरा गला हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीज़र का, फ्रिज का सारा सामान इसमें, तो वो सारा मॉइस्चर निकल के पानी लीक हो के नीचे से गल गया था। सो मैंने दूसरे कार्टन का जो कूड़ा है वो इसी में उठा के डाल दिया, और इसमें जो पन्नी थी वो मैंने पन्नी ऐसी की ऐसी इसमें पहना दी कि नीचे पूरा और ज़्यादा गंदा ना हो, ये भर जाएगा तो इसको मैं ऐसे कैसे बाहर रखूँगी। खैर छोड़िए, ये सब चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और अभी भी चली रही हैं, पता नहीं कितने दिन चलेंगी। यहाँ जो है मैंने प्लम्बर बुलाया था, मैंने आपको बताया था कि इस वाली बालकनी में मुझे पानी का कनेक्शन कराना है। तो यहाँ इस सोसाइटी में मुझे एक और चीज़ जो है बहुत अचंभित करने वाली लगी। पानी के जो इन्होंने पाइप यूज़ कर रखे हैं वो आधा इंची पाइप यूज़ कर रखे हैं। मतलब भाई आधा इंची पाइप कौन यूज़ करता है? उसने जब नल लगाया, नल का कनेक्शन किया, तो मैंने प्लम्बर को बोला आप आधा इंची पाइप क्यों लाए हो? कहता मैडम पूरी सोसाइटी में आधा इंची लगे हुए हैं, ये जो अंदर से फिटिंग हो रखी है सारी आधा इंची है, तो इसमें आधा इंची पाइप ही कनेक्ट होगा। भाई ये एक अचंभित करने वाली जो है बात मुझे लगी कि कौन देता है आधा इंची पाइप की फिटिंग। बट ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मुझे जो है कमेंट्स आ रहे हैं नए घर को लेके कि मैं कहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, रेंट कितना है, द्वारका से गुड़गांव जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ ये डिस्टेंस कितना पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को जो है यहाँ से ऑफिस बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, मैं गुड़गांव में ही क्यों शिफ्ट हुई, मैं द्वारका में शिफ्ट क्यों नहीं हुई, और ये घर मेरा रेंट का है या मेरा खुद का है। और जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं वो आ रही हैं कि मैंने वो घर क्यों छोड़ा, मैं क्यों शिफ्ट हुई, क्यों मैंने वो घर खाली किया। तो जी आपके सारे सवालों के जवाब जो है आज मैं व्लॉग में दे देती हूँ, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर भी जितना हो सकता है मैं आप लोगों को रिप्लाई कर रही हूँ, बट इतना ज़्यादा अभी मेरा फ़िलहाल बिज़ी रूटीन चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ अपने कामों में, तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कमेंट्स लिखने का टाइम मेरे पास नहीं हो पाता है। तो जी सबसे पहली चीज़ कि मैंने वो घर क्यों छोड़ा और मैं वहाँ से क्यों शिफ्ट हुई। तो वहाँ रहते रहते मुझे अप्रॉक्स 3-3.5 साल हो चुके थे, और अब जो है हमारे ओनर ने वहाँ पे शिफ्ट होना था। हमारे ओनर जहाँ रहते हैं उनके घर में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो अपने घर को रेनोवेट करा रहे हैं। तो उन्होंने जब अपना घर रेनोवेट कराना है, इस वजह से वो इस फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे ये फ्लैट खाली करना पड़ा। मैं गुड़गांव क्यों शिफ्ट हुई, क्योंकि यहाँ से लकी के कॉलेज का जो डिस्टेंस, मतलब अगर द्वारका से लेते तो आधा पौना घंटा ज़्यादा लग रहा था, और अभी जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ वहाँ से आधा पौना घंटा डिस्टेंस कम हो गया है लकी के कॉलेज का। तो हमें जो है सारी ही चीज़ें देख के चलना पड़ रहा है, और सारी ही चीज़ों को एक साथ मैनेज करके चलना पड़ रहा है। रहा मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस का, तो मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस यहाँ से इतनी दूर नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, 5-7-10 मिनट का ही डिफरेंस आएगा।
मैं बिल्कुल प्रॉपर गुड़गांव के अंदर नहीं हूँ। मैं द्वारका से गुड़गांव के लिए द्वारका एक्सप्रेस वे आता है, मैं वहाँ पे जो है शिफ्ट हुई हूँ। तो द्वारका से और जहाँ मैं शिफ्ट हुई हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 से 12 मिनट का ही डिफरेंस लगेगा। मतलब मेरे घर से अगर मैं द्वारका उतरूँगी तो मुझे 8 से 9 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा जो है नहीं लगेगा। लेकिन उतने में ही लक्की के कॉलेज का आधा पौना घंटे का डिफरेंस जो है वो आ गया। अच्छा, घर ये जो है मेरा खुद का है या रेंट का है, ये आप लोगों को बहुत बड़ा जो है कन्फ्यूजन हो रहा है। तो जी ये मेरा रेंट का ही घर है, मेरा खुद का घर नहीं है। जिस दिन भगवान ने चाहा या समय आया या हमने अपना खुद का घर लिया या बनाया तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली ये बोल के शेयर करूँगी वीडियोस कि मैं अपने खुद के घर में शिफ्ट हो रही हूँ। लेकिन जब तक मैं ये जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देती हूँ कि मैं खुद के घर में शिफ्ट हुई हूँ, तब तक जो है मैं रेंट के घर में ही हूँ। ये एक बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली ये मेरा रेंटेड जो है फ्लैट है, मेरा खुद का घर नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस फिर से आ रहे हैं कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो जी देखिए, हस्बैंड के लिए मैं पहले भी आप लोगों को यही बोलती थी कि हस्बैंड का मैं कुछ भी जो है सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहती हूँ। सो प्लीज़ हस्बैंड से रिलेटेड मुझसे कोई भी किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आप ना पूछें। ये मेरी आप लोगों से एक बहुत जो है दिल से रिक्वेस्ट है। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग पूछते हो और मुझे फिर उस जो है मैसेज को इग्नोर करना पड़ता है या उस मैसेज को मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, सब हार्ट दे के छोड़ देती हूँ। तो मुझे भी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सो आप लोगों से ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हस्बैंड से रिलेटेड कोई जो है क्वेश्चन ना पूछे। अच्छा, एक कमेंट आया था कि लकी का कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हुआ है। तो जी लकी का भी जो है, बच्चों का भी कौन सी यूनिवर्सिटी से मेरे बच्चे कर रहे हैं, कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, फॉर सिक्योरिटी पर्पस रीजंस जो है मैं ये चीज़ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहूँगी कि मेरे बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या मेरे बच्चे कौन से कॉलेज में जा रहे हैं या मेरे बच्चे कहाँ पे एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं या जा रहे हैं। क्योंकि देखो, अपनी भी सेफ्टी सिक्योरिटी कोई चीज़ होती है या बच्चों की भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है। सो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। जितना हो सकता है या जितना मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए, ये चीज़ें मेरे लिए जो है नुकसानदायक नहीं होंगी या ये चीज़ें मेरे लिए आगे आने वाले टाइम में ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगी, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ खुद से ही बिल्कुल डिटेल में शेयर कर देती हूँ। रही बात इस फ्लैट के रेंट की, तो देखिए वो भी मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। बट ये समझ लीजिए कि ये वाला रेंट में, ये वाला फ्लैट जो है वो मेरा पिछले वाले फ्लैट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और मेरे पिछले वाले फ्लैट का जो रेंट था वो 46,000 था, उससे बहुत 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 ज़्यादा में मेरा ये वाला फ्लैट जो है वो है, उस मतलब इसका रेंट है। तो देखिए एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहूँगी। सो आई होप कि मैंने आप लोगों के आज सारे ही कमेंट्स को रिप्लाई कर दिया है और आज आप लोगों के बीच में या आप लोगों के मन में मेरे इस शिफ्टिंग को लेके और फ्लैट को लेके या मैंने क्यों शिफ्टिंग की, क्यों मैंने खाली किया, इस चीज़ को लेके कोई भी किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन जो है नहीं रहेगा। आप लोगों के सारे ही सवालों के जवाब शायद मैंने दे दिए हैं। अगर कोई सवाल रह गया है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कीजिएगा। मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँगी। तो आज मैंने खाने में बनाए थे मेथी के पराठे, जो कसूरी मेथी होती है वही मेथी डाल के मैंने पराठे बनाए थे, क्योंकि मेरे और लकी के ही बनने थे। यहाँ जो है सारे ही बर्तन वगैरह सब मेरे दोबारा मज रहे हैं। तो फ़िलहाल तो जो है मेरा ना तो सिंक खाली हो रहा है ना मेरी मशीन खाली हो रही है। मशीन भी, कपड़ों का काम मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे हफ्ता भर लगेगा सारे कपड़े निपटाने में, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली शेयर कर ही रही हूँ, बहुत गदमद सामान आया था इस बार, जिसके कारण आप कपड़े देख लो, बर्तन देख लो, फ्रिज के सामान देख लो, हर चीज़ में धूल मिट्टी है, जिसके कारण जो है मुझे सारी ही चीज़ें दोबारा से धो धो के या क्लीन कर कर के यूज़ करनी पड़ रही हैं।